देखा जाए तो नरेश मीणा बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के साथ भी रहे, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है नरेश मीणा के साथ। आर पार की लड़ाई लड़ी जाए और समरावता गांव को भी न्याय मिले और नरेश भाई को रिहा कराया जाए, इसको लेकर। और पूरे राजस्थान से जो छात्र राजनीति से जो व्यक्ति जुड़े हैं, चाहे वो एमपी एमएलए तमाम मंत्री, उन सब लोगों के पास हमारे जो भी साथी है अपने अपनी पार्टियों में जाएंगे। सर, ऐसा ही अपन बाप पार्टी के साथ भी देख सकते हैं। बाप पार्टी ने भी नरेश मीणा से समर्थन लिया, लेकिन अभी उनके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाप पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया नरेश मीणा के पक्ष में। नहीं, पूरी पार्टी पूरा समाज एकजुट है। आप बताओ कौन सा हाथ नहीं दिख रहा। और कांग्रेस का मैंने इसलिए कहा, इतना लंबा समय हो जाने के बावजूद सरकार अगर उन्हें बाहर नहीं कर रही है तो अब हम एक मीटिंग करके और जयपुर में 1 लाख लोगों की महासभा बुलाएं। तंत्र में ये सही बात है कि अपन कहीं भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एसडीएम है तो कुछ भी करेगा। कंवरलाल मीणा जी भी अब राज्यपाल के जरिए जो है क्या बोलते दया की गुहार लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है उनकी जो गुहार है वो सच में रंग लाएगी? आपको लग रहा है सजा माफ हो जाएगी? नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। इन दिनों राजस्थान की राजनीति में कोई बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय, कोई ऐसा विषय है जिसने राजस्थान की राजनीति में बवाल ही मचा रखा है, तो वो है नरेश मीणा की रिहाई। कि नरेश मीणा की रिहाई होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो कब होगी। और क्योंकि नरेश मीणा एक उभरते हुए युवा नेता हैं, मीणा समाज का युवा उनसे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखता है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे नरेश मीणा के, मीणा समाज के युवा नेताओं से कि क्या कुछ उनकी आगे की योजनाएं हैं, रणनीतियां हैं उनकी रिहाई को लेकर। जी सर, क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी नरेश मीणा की रिहाई को लेकर? देखिए, नरेश मीणा जी को काफ़ी समय हो गया। सभी को ये लग रहा था कि भाई जब से उनके पिताजी के मुख्यमंत्री जी से बात हुई तो सबको ये लग रहा था कि वो जल्दी बाहर आएंगे, पर काफ़ी समय बाद भी वो बाहर नहीं आए। और सुनने में आया है कि भाई एक केस की सुनवाई होती है तो दूसरा खुल रहा है, दूसरे की सुनवाई होती है तो तीसरा खुल रहा है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस की हमारी अब यहाँ पे सरकार नहीं है, और सरकार के जब भी किसी के मामले में भी हमें न्याय के लिए उतरना होगा तो निश्चित रूप से हम उतरेंगे। तो हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि आगामी जो 29 तारीख है उसको हमने पूरे प्रदेश भर से राजस्थान से युवाओं को बुलाया है, और उसमें मुख्य रूप से जो क्योंकि नरेश जी भी एक पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, उनके भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और पूरे राजस्थान से जो छात्र राजनीति से जो व्यक्ति जुड़े हैं, चाहे वो एमपी एमएलए तमाम मंत्री, उन सब लोगों के पास हमारे जो भी साथी है अपने अपनी पार्टियों में जाएंगे, बात करेंगे और निश्चित रूप से सरकार पे दबाव बनाएंगे। और जो 29 तारीख को उसमें हमने जो हमारे प्रस्ताव पास करेंगे कि आगे जो ये आंदोलन है किस तरीके से हमें इस आंदोलन, सरकार का रुख देखते हुए इस आंदोलन को लेके जाना है, और उस स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रक्रिया के माध्यम से इस आंदोलन में आगे बढ़ेंगे। जी सर, देखा जाए तो नरेश मीणा बड़े लंबे समय तक कांग्रेस के साथ भी रहे, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं दिखाई दे रहा है नरेश मीणा के साथ। देखो, ऐसा है, आपकी बात सही है कि कांग्रेस में नरेश जी का लंबा समय रहा है। वर्तमान समय में नरेश जी को लंबा समय जेल में हो गया, 7 महीने हो गए, और जो समर्थन, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिला। लेकिन अब ये एक आम जन का मुद्दा हो गया और इसमें तमाम सर्व समाज के लोग अब एक बात को चाह रहे हैं कि नरेश मीणा की रिहाई हो, और पूरी सरकार नरेश जी को षड्यंत्र रचने में लगी हुई है कि कैसे इनको जेल में रखा जाए, कैसे इनको और परेशान किया जाए। आप ये बताओ, 7 महीने का समय बीत गया और एक व्यक्ति एक छोटे से मामले में बाहर नहीं आ पा रहा है। लोग बड़े बड़े कांड करके महीने 2 महीने में जमानत पे बाहर आ जाते हैं, हज़ारों करोड़ लोग खा के भी बाहर आ जाते हैं, और एक छोटे से कांड में, और इसलिए उनको रखा जा रहा है कि वो एक आदिवासी समाज से आते हैं कि नरेश जी को जल्दी हम रिहा करवाएंगे। उनके पिताजी को बुलाया था और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि आपके बच्चे को हम एक महीने में छोड़ देंगे, लेकिन बताओ इतना लंबा समय हो गया। तो अब हमने तय कर लिया है आर पार की लड़ाई लड़ी जाए और समरावता गांव को भी न्याय मिले और नरेश भाई को रिहा कराया जाए, इसको लेकर 29 तारीख की हमारी मीटिंग है। सब मिलजुल के सर्व समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं और आगे हम तय कर लेंगे कि आगे कैसे लड़ना है। हमें लगा कि अब राजस्थान में लाखों लोग बुलाने की ज़रूरत है, तो कोने कोने से जयपुर में लाखों लोग बुलाएंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा सर, आप तो इस चीज़ का जवाब दीजिए कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो क्यों
क्यों नहीं साथ दिख रहे हैं? सुनो, इस बात का जवाब तो कांग्रेस के बड़े नेता देंगे ना, मनोज थोड़ी देगा। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ। नहीं, आपको ऐसा लग क्यों रहा है, क्यों पीछे हट रहे हो? जी, हम हैं ना, हम कांग्रेस से ही हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ये पार्टी और वो विषय नहीं है। और निश्चित रूप से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के सभी साथी दल हो, सब हम भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट किसी के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी और तमाम सब हमारे नेता उसके साथ सहमति होंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा सर, ऐसा ही अपन बाप पार्टी के साथ भी देख सकते हैं। बाप पार्टी ने भी नरेश मीणा से समर्थन लिया, लेकिन अभी उनके साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाप पार्टी की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया नरेश मीणा के पक्ष में। नहीं, कई बार बयान आ चुका है। बाप पार्टी के जो तमाम नेता है लगातार इस मुद्दे में हमारे साथ है और उन्होंने दौसा में भी जब स्टार्टिंग में जब ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ तब भी साथ रहे। चाहे थावर चंद जी MLA दरियाबाद से, उन्होंने भी इसमें पूरी मदद करी है। राजकुमार रोज जी ने मदद करी। तमाम बाप के बड़े नेता इसमें साथ हैं और ये तो हमारी सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। पूरी पार्टी, पूरा समाज एकजुट है। आप बताओ कौन साथ नहीं दिख रहा? और कांग्रेस का मैंने इसलिए कहा क्योंकि कांग्रेस से हमारे राकेश जी है जो लगातार कांग्रेस में काम कर रहे हैं और कांग्रेस में बड़े चेहरा भी है, ये हमारे साथ बैठे हुए। लेकिन जो और लोगों की बात कर रहे हैं वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब राकेश जी बैठे हैं तो और भी लोग आएंगे और इसमें सारे लोग मिलजुल के इस लड़ाई को लड़ने में मदद करेंगे। और ये अन्याय और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है, अगर आज इसको नहीं लड़ा तो हो सकता है आने वाले समय में ये बीजेपी सरकार मेरे को जेल भेज दे, राकेश जी को जेल भेज दे और नेताओं को जेल भेज दे। तो ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। नहीं, ये सरकार और लोगों का दमन करेगी, जेल में डालेगी, परेशान करेगी, मुकदमे लगाएंगी। अगर आज हम चुप बैठ जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए कौन लड़ेगा? तो ये बहुत ज़रूरी हो गया। इतना लंबा समय हो जाने के बावजूद सरकार अगर उन्हें बाहर नहीं कर रही है तो अब हम एक मीटिंग करके और जयपुर में 1 लाख लोगों की महासभा बुलाएं और सरकार को पीछे हटाए, सरकार को झुकाएं और समरावता गाँव को भी न्याय मिले और नरेश भाई को भी न्याय मिले। अच्छा, किरोड़ी लाल मीणा तो आप ही के समाज से आते हैं, वो भी नहीं साथ दिखाई दे रहे, वो भी कोई समर्थन नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, किरोड़ी लाल जी समरावता गए थे उस समय और गांव के ग्रामीणों से उन्होंने बातचीत करी थी और किरोड़ी लाल जी भी साथ ही है। किरोड़ी लाल जी अलग कहाँ है? किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं कि मैं भी नरेश की मदद करना चाहता हूँ। तो ऐसा थोड़ी है किरोड़ी लाल जी दूर है। किरोड़ी लाल जी दूर नहीं है, सब साथ में ही है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि आप ये जो प्रदर्शन कल आप जो पूरी चर्चा जो भी कुछ करने वाले हैं उसके बाद स्पेसिफिक क्या रणनीति, क्या कदम आप उठाने वाले हैं कि ये कुछ हम करेंगे कल की चर्चा के बाद? देखो ऐसा है, एक बार तो कल हमने मीटिंग बुलाई है 29 तारीख को, सर्व समाज की मीटिंग है, ठीक है। तमाम युवा साथियों की मीटिंग है, तमाम लोगों की मीटिंग है, सब आएंगे और एक जाजम पे बैठ के हम चर्चा करेंगे कि भाई 30 तारीख को सुनवाई है। 30 तारीख को सुनवाई में अगर नरेश भाई की जमानत नहीं होती है तो हम तय कर लेंगे कि हम एक तारीख दे देंगे कि इस तारीख को जयपुर में हम एक बड़ी महासभा करेंगे और सरकार का बड़े लेवल पर फिर विरोध होगा और बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, सर्व समाज के लोग आएंगे और हमारा समाज भी बड़ी मजबूती से नरेश भाई के साथ हैं और तमाम लोग साथ हैं। सब मिल बैठकर एक जाजम पे पूरी रणनीति बनाएंगे क्योंकि ये सब लोगों की लड़ाई है और ये सर्व समाज के लोगों की लड़ाई है क्योंकि नरेश भाई ने विश्वविद्यालय में तमाम सर्व समाज के लोगों की मदद करी है। हम भी सर्व समाज के लोगों की मदद करते हैं, तो इसमें सबका सपोर्ट है, सबका साथ है और सबका स्नेह है कि इस मुद्दे को कैसे भी करके जीता जाए, उनके खिलाफ एक मजबूती से मोर्चा बनाया जाए और नरेश भाई को न्याय दिलाया जाए। इसको लेकर सारी रणनीति हमने तय कर ली है और कल मीटिंग में सबके साथ चर्चा करके और पूरी मीडिया को वहाँ संबोधित करके आगे की रणनीति बताएंगे। जी सर, आपको एक चीज़ नहीं लगती कि क्योंकि नरेश मीणा इतने लंबे समय तक राजनीति में रहे, कांग्रेस के साथ रहे, बाप के साथ रहे, हालांकि बयान सबकी ओर से आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता उतरकर उनके समर्थन में आता, मान लीजिए कि सचिन पायलट ही आ जाएं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आ जाएं, कोई आकर उनके पक्ष में बोल दे, तो आपको नहीं लगता कि और बहुत ही ज़्यादा उनको मदद मिल जाए? लेकिन इस वक्त उनके साथ धोखा हो रहा है, कोई अच्छा चेहरा उनके साथ नहीं नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित रूप से पहले भी कांग्रेस नेताओं ने, चूँकि वो नरेश जी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर भी हमारे सभी सम्मानीय वरिष्ठ नेताओं ने और जहाँ तक बात है सचिन पायलट साहब ने भी समरावता प्रकरण पे कई बार मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने जनता के लिए न्याय की हमेशा अपील की है कि पार्टी और हमारे लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे कि इस मामले में कोई राजनीति हो, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और कहीं हम ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग अगर आगे होंगे तो क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकती है इस मामले को और उलझा दे। तो हम तो चाहते हैं कि भाई हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, उस गांव के साथ न्याय हो, नरेश जी के साथ न्याय हो, जल्द से जल्द उनको रिहा करे। जब उनके पिताजी से बातचीत हो गई,
फिर ये सरकार विलंब क्यों कर रही है? हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी है। हम तो ये सोच रहे थे भाई कांग्रेस के हम जो सब लोग उतरेंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला कांग्रेस बीजेपी का बन जाएगा, परंतु अब हालात ऐसे हो गए कि अब सब लोगों को और सभी पार्टियों को, हम सब लोगों को इस पे उतरना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में मोर्चा खोलना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात बताएंगे, हम देखें तो हर समाज के साथ एक नेता उभरता हुआ रहा है। जैसे जाट समाज में हनुमान बेनीवाल जी को ले लीजिए, गुर्जर में बैसला जी को ले लीजिए, वैसे मीणाओं में किरोड़ी लाल मीणा है या फिर नरेश मीणा है, किसको आप मीणा समाज का नेता मानते हैं? देखो ऐसा है, सभी नेता है जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं ना, सब नेता है। ऐसे नहीं है कि कोई कहीं कोई कंपटीशन थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ जो आदमी लोगों को काम कराता हो, जो एसपी डीजी आईजी से मिल लेता हो, वो नेता ही है वो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और हमारे समाज में, अन्य समाजों में जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं वो सबको नेता मानता हूँ मैं। तो मैं कह रहा हूँ जो अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा वो सब नेता है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये बड़ा नेता है, छोटा नेता है, ऐसी सोच हमारी नहीं है। हम सबको समान मानते हैं और सब साथ मिल के और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। अच्छा सर, कंवरलाल मीणा जी भी अब राज्यपाल के जरिए जो है क्या बोलते हैं दया की गुहार लगा रहे हैं, तो आपको लग रहा है उनकी जो गुहार है वो सच में रंग लाएगी? आपको लग रहा है सजा माफ हो जाएगी? और देखो वो तो राज्यपाल जी तय करेंगे, तो मैं कैसे बताऊँ हमको, लेकिन आपके हिसाब से होनी चाहिए नहीं होनी नहीं, अगर न्याय संगत बात है तो उनको मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी फिर आगे की परिस्थितियाँ रहेंगी तभी निर्णय होगा कि सीट पे क्या रहेगा, तो उपचुनाव होंगे नहीं होंगे, तो आगे की बात भी हम बाद में करेंगे इसमें। अभी तो हमारा मुद्दा ये है कि 29 तारीख की मीटिंग है और मीटिंग का आयोजन सफल करके एक बड़ी महासभा जयपुर में करेंगे आने वाले दिनों में, जिससे सरकार पे दबाव जाए और समरावता गाँव और नरेश भाई की रिहाई हो सके। अच्छा सर, हम आप दोनों से एक सवाल पूछते हैं इन सारी चीज़ों से परे हटकर। मान लीजिए चाहे से कोई सा भी नेता हो, चाहे वो कंवरलाल मीणा हो, नरेश मीणा हो, एसडीएम का भी कुछ पद, कुछ मान सम्मान, कुछ ना कुछ होता है, उसके साथ ऐसे बदतमीजी कर देना कहाँ तक आपको क्या लगता है, ये सच में सही है? देखो ऐसा है, लोकतंत्र में ये सही बात है कि अपन कहीं भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये मतलब नहीं है कि एसडीएम है तो कुछ भी करेगा। भाई जब वहाँ पे वो जो ग्रामीणों ने बहिष्कार कर रखा था कि हम वोट नहीं देंगे, हमारी मांगे मानी जाएं, और वहाँ पे आके एसडीएम ज़बरदस्ती अगर लोगों का वोट डलवा रहा है तो वो भी तो लोकतंत्र की हत्या है। वो हत्या नहीं है लोकतंत्र की? तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप एसडीएम बन गए तो आप कुछ भी कर लोगे। भाई ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जितनी आम आदमी की वैल्यू है उतनी एसडीएम की वैल्यू है। एसडीएम के भगवान थोड़ी है, एसडीएम बन के तो यहीं से आया है ना मेरे भाई, तो ऐसा नहीं चलेगा। कोई गलत करेगा तो सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा जी सर, मान लीजिए अंता की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो जाता है, तो अगर उपचुनाव हुआ तो नरेश मीणा पक्का नजर आएंगे वहाँ से, क्योंकि बड़ा ही लोगों में उत्साह है, लोग बहुत देखना चाहते हैं नरेश मीणा को उस उपचुनाव में। अब देखिए, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछ रहे तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर उनका निर्णय क्या रहेगा, वो किस पार्टी से, वो आगे की बात है। फिलहाल तो मुहिम ये है कि जो न्याय की लड़ाई है, हम सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि वो बाहर आए और उनके साथ, उनके परिवार के साथ न्याय हो, और जिससे आम जन में और सब लोगों के लगे कि जो उनके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ये कुछ तमाम राय थी मीणा समाज के युवा नेताओं की नरेश मीणा की रिहाई को लेकर। अब आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा की रिहाई क्या ही बवाल मचाने वाली है, वो वक्त बताएगा। पर पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमसे ज़रूर साझा करें और ऐसे ही बने रहे राजस्थान उनके साथ।